हमारे नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो बहुत सारे लोगों का यह प्रश्न रहता है कि हमें तंत्र मार्ग में या अपनी साधना में अपने इष्ट से मिलने में कोई ऐसा उपाय बताइए जिसके माध्यम से हमें अचानक से सिद्धि प्राप्त हो, जल्दी से जल्दी साधना सिद्ध हो, जल्दी से जल्दी हमारी सभी परेशानियां खत्म हो जाए। तो ऐसा कौन सा उपाय है जो आपकी सभी प्रकार की परेशानियां खत्म करेगा, ये हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहेंगे। अगर आप ये सभी चीज़ें जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखना ना भूलें। साथ में ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इन्हें पहुँचाएं। तो वीडियो को शुरू करते हैं। आए दिन ऐसे बहुत सारे साधक हमें मिलते हैं जो कहते हैं कि गुरुजी हमें तंत्र मंत्र की समस्या है, हमें किसी न किसी प्रकार से तंत्र से हम पीड़ित हैं, किसी न किसी प्रकार से बाधा से हम पीड़ित हैं। तो ऐसे में ऐसी क्या चीज़ें की जाए जिसके माध्यम से हमें सभी प्रकार के कर्मों के नाश का एक प्रकार से अवसर प्राप्त हो, सभी प्रकार से हमारी जो भी विपत्तियाँ है वो नष्ट हो, हमारी जो भी साधनाएँ हैं वो सिद्ध हो, और इन सभी साधनाओं के सिद्धि के साथ ही हमारा जो इष्ट है या फिर हमारे गुरु है उनकी हमारे ऊपर पूर्ण कृपा होकर हमें विविध प्रकार की सिद्धियां प्राप्त हो जाए। तो ये प्रश्न आए दिन हमें किसी न किसी साधक से इस संदर्भ में चर्चा होती रहती है। ईमेल के ज़रिए या व्हाट्सएप के ज़रिए हमें ये प्रश्न पूछा जाता है। तो आज हम उसका उत्तर देना आप सभी साधकों को चाहेंगे, क्योंकि ये सभी साधकों के मन में कभी न कभी आप प्रश्न आया जरूर होगा। तो आखिर होता ऐसे है कि हम कोई न कोई समस्या लेकर किसी न किसी के पास जाते हैं, चाहे वह आपके गुरु हो, कोई आपको जान पहचान वाले हो, या फिर कोई भविष्य देखने वाले ज्योतिषी हो। तो आप किसी न किसी के पास जाकर आप समस्या पूछते हैं, आपको कुछ न कुछ उसका रिजल्ट आता है, उसको आपको कुछ मंत्र बताया जाता है, कुछ विधि बताई जाती है, और वो विधि आप लगातार करते जाते हैं। परंतु आपको कभी कभी ऐसा होता है, बहुत सारी चीज़ें करने के बाद भी आपको रिजल्ट नहीं आता, या फिर आपको जितना मन चाहे उतना उसका फल नहीं प्राप्त होता। फिर आप क्या करते हैं, आप अपनी जो भी प्रॉब्लम है वो दूसरे व्यक्ति के पास लेकर जाते हैं, फिर जो वो उपाय बताते हैं वो करते हैं। ऐसा चलते जाता है, उसमें 2 साल, 4 साल, 6 साल, 8 साल ऐसे निकल जाते हैं, परंतु आपके हाथ कुछ नहीं लगता। आप एक बात हमसे शेयर ज़रूर करें कि या क्या ये आपके साथ भी होता है? आप भी बहुत सारे लोगों के पास जाकर आए हैं और आपको किसी भी बात का फल नहीं मिला, तो इसका क्या कारण है? क्या आप ऐसे भी साधकों में हैं कि आपने बहुत साल एक देवी की, एक विशिष्ट इष्ट की उपासना की है और इनको सिद्ध करने का, उनको प्रत्यक्षीकरण करने का आप प्रयास कर रहे हैं, परंतु आपको उस साधना में सभी मंत्र ठीक है, सभी चीज़ें ठीक है, फिर भी आपको कभी भी उस साधना की अनुभूति नहीं आती? क्या आपको भी ये परेशानी होती है? अगर होती है तो आपको जो हम बात बताने वाले हैं वो अत्यंत गंभीरता से, स्थिरता से, पूर्ण लगन से सुननी चाहिए, जिसके माध्यम से आपको ये सारी चीज़ों के बारे में पता चल सके। तो अभी विषय की ओर हम चलते हैं। तो ऐसा जब होता है तो हम बहुत सारे साधकों को यह कहते हैं कि आप 2 या 3 गलतियां कर रहे हैं, इन 3 गलतियों को सुधारिए, आपके सभी प्रकार के मनोरथ है वो सिद्ध होना शुरू हो जाएगा, सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होना शुरू हो जाएगा, और साधना में पूर्णत्व का आपको अनुभव आना शुरू हो जाएगा। तो ऐसी कौन सी 3 गलतियां हैं ये भी हम देखेंगे। सबसे पहली बात यह है कि हम एक उदाहरण देना चाहेंगे कि हमारे पास एक साधक आते थे, उन साधकों ने तकरीबन 10 महाविद्याओं में से 4 महाविद्याओं की साधना तकरीबन 8 से 10 साल तक की थी। तो 8 से 10 साल तक वो क्या करते थे, एक महाविद्या, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, ऐसी 4 महाविद्याओं की सिद्ध साधना उन्होंने करके रखी थी। और जब वो हमसे मिले तो उन्होंने हमें इस तरीके से परिचय दिया कि गुरुजी हमने 4 महाविद्याओं की साधना की है, हमने बड़े बड़े जो भी तंत्र में मंत्र होते हैं उसकी साधना की है, बड़े बड़े भैरव मंत्र की साधना की है, काली मंत्र की साधना की है, परंतु हमें कभी भी कुछ भी लाभ प्राप्त नहीं हुआ, हमारे जीवन में कुछ भी ऐसा घटित नहीं हुआ जिसके माध्यम से ये उपासना का जो भी हमारा पर्व है उसका कोई उपयोग है, ऐसा हमें नहीं लगता। तो हमने उनसे कहा कि ठीक है, आप उपासना कैसे करते हैं? तो उन्होंने कहा कि एक कोई उनके जान पहचान वाले हैं, उनके माध्यम से एक मंत्र ले लेते हैं और उस मंत्र का जाप करते हैं, और उस जाप करने के बाद क्या करते हैं, वो उपासना पूर्ण करते हैं संख्या के हिसाब से। तो ऐसी अनेकों पुरस्चरण कर लिए, अनेकों साल बर्बाद हो लिए और बहुत सारा समय भी बर्बाद हो गया, परंतु हमारे हाथ कुछ नहीं लगा। ये भगवान हम पर रुष्ट क्यों है? हमारी कोई साधना सफल क्यों नहीं होती? हमारी मुश्किलों में कमी क्यों नहीं आती? ऐसे अनेकों चीज़ें उन्होंने हमें बताई। उसके बाद हमने उनको कहा ठीक है, आप एक कार्य करें, आप ये 2 चीज़ें करें।
उन 2 चीज़ों के बारे में हम बताएंगे और उनको 3 प्रश्न पूछे जो 3 गलतियां उन्होंने की थी। तो उसके बाद उनको सभी प्रकार की सूचनाएं देकर उनको वापस से साधना करने के लिए कहा, परंतु इस बार उनको एक अलग साधना करने के लिए हमने कहा। वो अलग साधना उन्होंने पूर्ण मन से की और तकरीबन 6 माह के अंदर ही उनको जो भी अंदर से अनुभूति चाहिए थी वो प्राप्त हुई और सभी प्रकार की समस्याओं से वो बाहर भी आ गए। तो आखिर ऐसी कौन सी चीज़ थी जिसके माध्यम से उनको ये अनुभूतियाँ प्राप्त हुई, ये अभी हम खुल के बताना चाहेंगे। तो उन्होंने जब भी हमसे ये अनुभूति के बारे में कहा तो वो अंदर से एकदम से ऐसा हो रहा था कि उनके अंदर से एक भावार्थ आ रहा था और उनके आंखों से अश्रु आ रहे थे। तो वो गदगद थे एक प्रकार से भक्ति भाव से, और वो जब हमें सभी अनुभव बता रहे थे तो कहीं न कहीं पे उनको बहुत ही रोमांचित ऐसा उनके लिए क्षण था, क्योंकि 8 साल तक की जो साधना थी वो अभी सफल होने वाली थी या फिर सफल हो चुकी थी। ऐसा वो क्षण उनके जीवन में आ गया था। तो ऐसा ही क्षण आपके भी जीवन में आना आपको चाहते हैं तो आपको 3 चीज़ों से ज़रूर बचना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो गलती उन्होंने की थी, जो प्रश्न हमने उनसे पूछा था कि आपकी सबसे पहली बात है कि आपको जो व्यक्ति मंत्र दे रहा है उसके ऊपर आपका कितना विश्वास है। तो जब ये प्रश्न हमने उनसे कहा तो उन्होंने कहा कि गुरुजी, वैसे विश्वास तो है, परंतु हम मंत्र जो है वो तांत्रिक स्वरूप से करते हैं। किसी भी प्रकार से वो मंत्र हम यांत्रिक पद्धति से जपते जाते हैं, उस मंत्र में कभी भाव की हमें कभी भी अनुभूति नहीं हुई। तो उनकी ये पहली गलती थी कि उनके मंत्र में भाव ही नहीं था। अगर आपके मंत्र जिनसे आपको प्राप्त हुआ है उनके ही ऊपर विश्वास नहीं है तो आपका कभी भी किसी भी मंत्र आपके लिए कार्य नहीं करेगा, क्योंकि उतनी निष्ठा आपकी होनी चाहिए उस व्यक्ति के ऊपर जो आपको मंत्र दे रहा है। तो बहुत हद तक ऐसा होता है कि आप 1-2 दिनों के लिए उत्साहित होते हैं, परंतु उसके बाद आपको कहीं न कहीं पे मन में उनके प्रति एक प्रकार से संशय भावना आने लगती है और उसकी वजह से आपके मंत्र कभी भी कार्य नहीं करते। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, ये हमारे तंत्र मार्ग का पहला सिद्धांत है। दूसरी समस्या यह रहती है साधकों की, जो हमने उनको दूसरा प्रश्न पूछा था कि आपने गुरु मंत्र का कितने बार जाप करके देखा। तो उन्होंने कहा कि गुरु मंत्र तो हमने लिया नहीं, परंतु एक गुरु तुल्य व्यक्ति से मंत्र मिला था, उन्होंने कहा था, लेकिन वो एकदम आसान सा मंत्र था। तो उस आसान से मंत्र को हम नहीं चाहते थे, हम बड़ा मंत्र चाहते थे। तो जब उन्होंने कहा कि आप जब मंत्र में कहीं गलती कहाँ पे होती है, आप मंत्र में क्या करते हैं, कहीं ना कहीं पे फ़र्क करने लगते हैं कि ये बड़ा मंत्र है, ये छोटा मंत्र है, ये अद्भुत मंत्र है, ये कहीं ना कहीं पे कम फल देने वाला मंत्र है, ज़्यादा फल देने वाला मंत्र है। ऐसी मंत्रों में कभी भी आपको अगर आप विचार करने लगे इस मंत्र से हमारा काम होगा, उस मंत्र से नहीं होगा, ये मंत्र हमारे चाहिए वो नहीं चाहिए, तो वहाँ पे दूसरी गलती होती है कि मंत्र के प्रति संशय होना। एक तो जिस व्यक्ति से मंत्र लिया है उसके प्रति संशय होना, दूसरा आपके मंत्र के ऊपर ही आपका विश्वास ना होना। ये 2 चीज़ें आपकी उपासना के सिद्धि में बहुत बड़ी भूमिका निभाती है और हर साधक ये गलती करता ही है। 99% साधकों को ये पता नहीं होता कि उनके मंत्र के देवता के प्रति वो जितना ज़्यादा समर्पित रहेंगे, जितना ज़्यादा भक्ति भाव करेंगे, उतना ही उनको उस मंत्र का फल और 10 गुना मिलता है। और तीसरी है गुरुवाणी पर विश्वास। तो गुरुवाणी, जो गुरु रहते हैं वो गुरु कार्य कैसे करते हैं, गुरु को शरीर की आवश्यकता नहीं रहती। स्मरण मात्र संतुष्टाय, सिर्फ उनका स्मरण करने मात्र से, सिर्फ उनकी याद निकालने मात्र से वो सूक्ष्म रूप से शिष्य के यहाँ पे पहुँच जाते हैं। लेकिन ये अगर विश्वास शिष्य के मन में ना हो तो गुरु चाहने के उपरांत भी उसकी मदद नहीं करते। हमारे यहाँ पे आज भी ऐसे बहुत सारे मैसेजेस आते हैं कि गुरुजी हमें ये मंत्र दे दीजिए। तो हम उनको पूछते हैं कि आपको जो हमने मंत्र दिया था वो मंत्र का क्या हुआ। तो उन्होंने कहा कि वो मंत्र तो शुरू ही है, लेकिन हमें और एक मंत्र चाहिए। अभी ये क्यों चाहते हैं, क्योंकि आपके मन में ऐसा लगता है कि हमने जो आपको मंत्र दिया है उस मंत्र से श्रेष्ठ मंत्र आप चाहते हैं और आप दोनों मंत्रों में कहीं ना कहीं पे कंपेयर करते हैं। फिर आपका होता ये है कि आपके लिए योग्य मंत्र छोड़कर आप किसी गलत मंत्र की उपासना में लग जाते हैं और उससे आपका कभी भी लाभ नहीं होता। तो सभी साधकों को हम कहना चाहेंगे, अगर आप सच में एक विशेष चीज़ की सिद्धि चाहते हैं तो जो मंत्र सामने वाले से प्राप्त हो, जो मंत्र जानकार व्यक्ति या आपके गुरु आपको दे दे, उससे श्रेष्ठ मंत्र आपके लिए कदापि
नहीं हो सकता। ये बात हमेशा याद रखें। मंत्र की देवता के बारे में अयोग्य बातों का विचार करना ये मंत्र की देवता का अपमान है। तो मंत्र की देवता आपको कभी भी उसकी पूर्ण अनुभूति नहीं देगी, क्योंकि आपका उसके ऊपर विश्वास नहीं है। तो आप हमेशा संशय लेकर मंत्र का जाप करेंगे। और तीसरा यह है कि आपका गुरु के शब्दों के ऊपर अवश्यंभावी विश्वास होना चाहिए, गुरु के प्रति समर्पण होना चाहिए। ये 3 चीज़ें अगर आपके जीवन में है तो आपकी साधना अवश्यंभावी सिद्ध होगी, ये हम गारंटी के साथ कह सकते हैं। तो आपको अगर ये 3 गलतियाँ आप भी करते हैं तो आप ज़रूर सुधर जाइए, और आपके जीवन में जो भी परेशानियां हैं उससे बाहर आप जल्दी से जल्दी निकलेंगे, ये हमारा पूर्ण विश्वास है। अवधूत चिंतन, श्री गुरुदेव दत्त।